नेताजी मुलायम सिंह यादव के पद चिन्हों पर अब चलेंगे अखिलेश यादव, 2024 में दिखाएंगे जलवा। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी लौटी परिवार की तरफ। लोकसभा चुनाव में कौन कहां से लड़ेगा चुनाव, सब कुछ हो गया फाइनल, तैयारी में जुट गया सैफई कुनवा। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव में दिखेगा यादव फैमिली का पावर। उत्तर प्रदेश की सियासत में हमेशा से ही समाजवादी और परिवारवाद के विवादों में फंसे अखिलेश यादव एक बार फिर से परिवार की तरफ लौटते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि अखिलेश यादव से लेकर उनकी पार्टी तक परिवारवाद के आरोप लगातार लगते रहे हैं। हालांकि कुछ समय पहले अखिलेश यादव ने इन आरोपों का खामियाजा चुनावों में न भुगतना पड़े, इसको लेकर उन्होंने परिवार से दूरी भी बनाई थी, जिसके चलते चाचा शिवपाल से भी उनकी अनबन देखने को मिली थी। हालांकि अखिलेश ने सोचा था कि परिवार से दूरी होने पर उन्हें सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन परिणाम उल्टे ही हुए। समाजवादी पार्टी को करारी हार का भी सामना करना पड़ा, लेकिन अखिलेश यादव ने अब अपनी रणनीति को बदल लिया है और परिवार की तरफ लौटते हुए अब नजर आ रहे हैं। लगातार अटकलें चल रही हैं कि लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव अपने ही परिवार को मैदान में उतार सकते हैं। कौन कहां से चुनाव लड़ेगा ये भी लगभग फाइनल हो चुका है। बताएंगे आपको कि आखिर कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट करके बताएं कि परिवार के साथ लेने के बाद अखिलेश यादव को इस बार सफलता हासिल होगी या इस बार फिर से मोदी लहर में अखिलेश की नैया डूब जाएगी। चलिए बात करते हैं अब मुद्दे की। बता दें कि यूपी की राजनीति में भाजपा ने परिवारवाद के मसले को जोरदार तरीके से उठाया। इसके बाद अखिलेश परिवार से किनारा करने लगे। यूपी चुनाव 2017 आते आते अखिलेश ने अपने चाचा और मुलायम के सबसे करीबी शिवपाल यादव से भी किनारा कर लिया। बड़ी संख्या में परिवार के सदस्यों के टिकट काटे गए। कुछ यही स्थिति लोकसभा चुनाव 2019 और यूपी चुनाव 2022 में भी देखने को मिली। हालांकि इसका फायदा तो नहीं होता दिखा। इसके बाद रणनीति में बदलाव हो रहा है। अखिलेश, डिम्पल, शिवपाल से लेकर परिवार के अन्य सदस्यों के चुनावी मैदान में उतरने की चर्चा भी शुरू हो गई है। शिवपाल यादव के आजमगढ़ से चुनावी मैदान में उतरने की चर्चा लगातार चल रही है। समाजवादी पार्टी समाजवादी गढ़ को अपने कब्जे में लेने की कोशिश में है। मुलायम सिंह यादव की विरासत को आगे बढ़ाने को लेकर लगातार विवाद होता रहा है। एमपी में डिम्पल यादव को चुनावी मैदान में उतारे जाने और उपचुनाव में शानदार जीत के बाद एक बार फिर से उनको इसी सीट से चुनावी मैदान में उतारने की चर्चा जोरों पर है। हालांकि सबसे अधिक चर्चा में आजमगढ़ सीट है। लोकसभा चुनाव 2022 में आजमगढ़ से भाजपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव को चुनाव में हराया था। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के मैदान में धर्मेंद्र यादव के भी उतरने की चर्चा है। वे फिरोजाबाद लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। हालांकि फिरोजाबाद सीट से दावेदारी अक्षय यादव की भी है। दोनों में से कोई एक यहाँ चुनावी मैदान में उतर सकता है। दरअसल बदायूं सीट से सांसद रह चुके धर्मेंद्र यादव के लिए मुश्किलें लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा की संघमित्रा मौर्य ने बढ़ा दी थी। अब उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के साथ है। पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। रामचरितमानस पर टिप्पणी के बाद से ही स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा के लगातार निशाने पर हैं। संघमित्रा मौर्य अपने पिता के बयानों के साथ खड़ी दिखी हैं। ऐसे में एक उम्मीद यह भी जताई जा रही है कि संघमित्रा भाजपा का पाला छोड़ सकती हैं। वे अगर समाजवादी पार्टी में जाती हैं तो उन्हें एक बार फिर से बदायूं से ही चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। ऐसे में धर्मेंद्र यादव की सीट बदलने की भी लगातार संभावना है। धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ हार चुके हैं। इस कारण एक बार फिर से उन्हें यहां से चुनावी मैदान में उतारे जाने की उम्मीद कम ही है। आपको बता दें कि यादव परिवार के साथ इस बार लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव नेतृत्व करते दिख सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 तक जिस भूमिका में मुलायम सिंह यादव दिखते थे, अखिलेश की भी भूमिका कुछ इसी प्रकार देखने को मिलेगी। परिवार के लोगों को साथ लेकर वे चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। परिवारवाद के हमलों को लेकर भी उनकी अलग तैयारी हो सकती है। यूपी चुनाव 2022 के बाद जिस प्रकार अखिलेश ने लखनऊ में ही रहने की घोषणा की थी, अब उसमें भी परिवर्तन होता दिख सकता है। अखिलेश की कन्नौज से चुनावी मैदान में उतरने की चर्चा है। इसके अलावा पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को लेकर भी चर्चाओं का बाजार लगातार गरमाया हुआ है। सपा इस बार हर सीट को लेकर अपनी ही रणनीति के तहत चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारतवर्ष।